हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का 7वां पाठ। पाठ का नाम है रजनी। यह पाठ मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। रजनी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक पटकथा है। पटकथा किसे कहते हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। जिस प्रकार मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी प्रकार कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। पटकथा का अर्थ है पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कहानी जो फिल्म स्क्रीन और टेलीविज़न पर दिखाई जा सकती है। रजनी धारावाहिक की इस कड़ी का मुख्य उद्देश्य स्कूली अध्यापकों द्वारा बच्चों को ज़बरदस्ती ट्यूशन पढ़ने के लिए विवश करने के विरुद्ध जन जागरण करना है। यानी जो अध्यापक बच्चों को ज़बरदस्ती अपने पास ट्यूशन लगाने के लिए विवश करते हैं, ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना इस पटकथा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त लेखिका ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि प्राइवेट स्कूलों में अध्यापक कम वेतन मिलने के कारण शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे रहे हैं। इस पटकथा में सर्वप्रथम यह दिखाया गया है कि अमित नामक विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम आया है। एक बच्चा है जिसका नाम अमित है, उसका परीक्षा परिणाम आया है। वह 72% अंक प्राप्त करता है, जबकि उसे 95% अंक प्राप्त होने की उम्मीद थी। उसके जो परीक्षा हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी और उसको अधिक अंक आने की उम्मीद थी। लीला अमित की माँ है। अमित के पड़ोस में कथा नायिका रजनी रहती है। अमित इन्हें बेहद आदर देता है। वह अमित से कम अंक प्राप्त करने का कारण पूछती है तो अमित उसे बताता है कि उसके गणित के अध्यापक सभी विद्यार्थियों को ट्यूशन करने की सलाह देते हैं। जो उनसे ट्यूशन नहीं करता उन्हें कम अंक आने का परिणाम भुगतना पड़ता है। यानी अमित ने अपने गणित के अध्यापक से ट्यूशन नहीं पढ़ा, इसीलिए उसके कम अंक आए हैं। रजनी अगले दिन स्कूल जाती है और अमित के साथ हुई इस बेइंसाफ़ी की बात बताती है तथा उसके अध्यापकों से बात करती है और पेपर दिखाने की मांग करती है। मुख्य अध्यापक पेपर दिखाना स्कूल के नियम के विरुद्ध बताकर उसे टाल देता है। रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाती है। चपरासी के रोकने के बावजूद वह ज़बरदस्ती ऑफिस के अंदर चली जाती है। वह डायरेक्टर को अपना परिचय एक रिसर्च करने वाली के रूप में देती है जो स्कूलों, विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती है। निदेशक उसे बताता है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को 90% सहायता दी जाती है। वह निदेशक को कहती है कि यदि कोई अध्यापक गलत ढंग से बच्चों को ट्यूशन के लिए उकसाए तो उसके लिए क्या कानून है। निदेशक रजनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि उसके पास और भी काम है, यानी वह बहुत व्यस्त है। इसके बाद रजनी व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलती है। अखबार के दफ्तर में जाकर संपादक जी से भी मिलती हैं। रजनी अखबार के माध्यम से लोगों तक शिक्षा के क्षेत्र में चल रही धोखाधड़ी की खबर पहुंचाती है कि किस प्रकार अध्यापक बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाते हैं तथा स्कूल के बाहर ज़बरदस्ती उनको ट्यूशन देने के बारे में कहते हैं कि यदि किसी बच्चे के कम नंबर आते हैं तो इसका कारण यह है कि वो बच्चा ट्यूशन नहीं लेता। खबर पढ़कर अध्यापक व अन्य कई लोग मीटिंग स्थल पर पहुंचते हैं। अध्यापक ट्यूशन लेने का कारण कम वेतन बताते हैं कि उन्हें कम वेतन दिया जाता है तथा वे अपने जीवन यापन के लिए ट्यूशन देते हैं। वे बताते हैं कि हस्ताक्षर ज़्यादा वेतन पर करवाए जाते हैं लेकिन वेतन कम दिया जाता है। अगले दिन रजनी का पति अखबार में रजनी की तस्वीर व उसके बारे में लिखा हुआ समाचार पढ़ता है। समाचार यह था कि बोर्ड ने यह प्रस्ताव मान लिया है कि अध्यापक अपने स्कूल के छात्र को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे और हस्ताक्षर ज़्यादा वेतन पर नहीं करवाए जाएंगे। जितना वेतन दिया जाएगा उतने पर ही हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। रजनी अन्याय के विरुद्ध डटकर मुकाबला करती है और वह अंत में सफल हो जाती है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह पाठ समझ में आ गया और यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।